Hello, good morning, students. How are you all? Fine, good. So, आज हम आपका 9th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं नेम्ड एज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर भी बोला जाता है क्योंकि इस चैप्टर में हम हाइट्स, किसी भी प्लेस की हाइट कितनी है, उसका डिस्टेंस कितना है, उसके टॉप का डिस्टेंस कितना है, किसी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, उसका बॉटम से डिस्टेंस कितना है, उसका टॉप से उस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, इस चैप्टर में हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम यूज़ करेंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्री को फॉर फाइंडिंग द हाइट्स एंड द डिस्टेंसेस। ठीक है, तो उससे पहले बेटा मैं आपको कुछ एक बात बताना चाहता हूँ जो कि लैंग्वेज हमारे चैप्टर में यूज़ होगी। आई वॉन्ट यू शुड बी फेमिलियर विद दैट। सो पहला आ रहा है आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन। द फर्स्ट थिंग इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो व्हाट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा क्या होता है, जब आप किसी बॉटम लाइन पे खड़े हो, लेट से आप किसी भी ग्राउंड लेवल पे खड़े हो, ठीक है, ये आपके यहाँ पे आइज़ आपकी है, ठीक है, और आप ऊपर की तरफ किसी चीज़ को देखते हो, यहाँ पे मान लो कोई इस बिल्डिंग के टॉप को आप देख रहे हो, तो जो आप नीचे से ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाओगे, दैट एंगल इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। जो आप नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हो, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। और अगर लेटर से आप किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो और आप किसी ग्राउंड पे, ज़मीन पे या सड़क पे, रोड पे किसी पॉइंट को देख रहे हो, किसी कार को देख रहे हो, तो आप जो एंगल ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल के साथ बनाते हो वो आपका एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, जो आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज़ द लैंग्विस्टिक डिफरेंसेस और नई टर्म्स जो आपको बतानी ज़रूरी थी। अब हम चलेंगे आपके सम नंबर फर्स्ट की तरफ ऑफ एक्सरसाइज 9.1। यहाँ पे बेटा उसने लैंग्वेज में लिखा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे के ऊपर चल रहा है। ठीक है, दिस इज़ द 20 मीटर लॉन्ग रोप जो कि बड़ी ही टाइटली बांधी हुई है ग्राउंड के साथ। उसके टॉप को बांधा गया है वर्टिकल पोल के साथ। ये आपका पोल है AB, ग्राउंड से इसको यहाँ पर बड़ा ही टाइटली बांधा गया है। आपने फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल, कि ये पोल की हाइट कितनी है। क्लियर? अगर आपको जो ग्राउंड लेवल से एंगल कर रही है रोप, वो एंगल आपको ग्राउंड से 30 डिग्री दे दिया है एंगल। क्लियर? पहले बता दो, इस चैप्टर में जिस बच्चे ने फिगर ड्रॉ कर ली सही, उसका सम हो गया। ठीक है, वो अपना सम बड़े ही आराम से कंप्लीट कर सकता है। जिसकी फिगर सही नहीं है उसका सम गलत हो जाएगा। ठीक है, फिगर बढ़ानी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अब हमने क्या करना है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक की वो रेशियो सोचनी है, वो रेशियो के बारे में थिंक करना है जिसमें हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड इंक्लूड होती हो। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए मैं आपको बोल देता हूँ, आप साइन थीटा, टैन थीटा और कोस थीटा, ये तीन की वैल्यूज़ याद कर लो एट 0 डिग्री। आपकी वैसे 0 डिग्री कैंसिल हो गया है सिलेबस से, तो आपने साइन, टैन, कोस 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, 45 आपका मिडल में होता है। डिग्री और 60 डिग्री, आप ये तीन वैल्यू याद कर लो इन तीनों की, और आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इन तीन वैल्यू से हमारे सारे सम निकल आएंगे। क्लियर? साइन, टैन और कोस की। ठीक है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, टैन 30 होता है 1/√3, टैन 45 1 होता है, टैन 60 होता है √3, कोस 30 1/√2, 3/2 एंड 1/√2। तो इस तरह से इसकी वैल्यूज़ होती हैं आपके पास। ये आपने टेबल में लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है। उन वैल्यूज़ का मैं जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हो आप।
तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि भाई हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को यूज़ करके मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन नहीं होता था ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वही लगा दिया मैंने, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना मेरा h और हाइपोटेन्यूज कितना मेरा 20। तो साइन थीटा की वैल्यू 30, साइन 30 फिल कर दिया। क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में मैंने क्या किया, साइन 30 की वैल्यू फिल की, दैट इज़ 1/2 और h/20 ऐसे रहा, 20 उधर ले गए, h की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो मेरा सम खत्म हो गया। हाइट ऑफ द पोल कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो मेन बात यही है कि आपने कौन सी रेशियो सेलेक्ट कर रहे हो। लेट अस से अगर आपके पास जो सेकंड सम है, सेकंड सम में उसने आपको बोल दिया है कि एक ट्री है, ठीक है, जिसकी हाइट आपको फाइंड करनी है। वो ट्री ड्यू टू स्ट्रॉम, कोई तूफान आया है, वो इधर से कट गया है, टूट गया है, और ये वाला पोर्शन उसका जो टॉप है ट्री का, वो यहाँ पे टच कर गया है, टूटने के बाद नीचे गिरेगा ना ऐसे। तो जो टॉप है ना ये वाला सी, वो डी के पास में ग्राउंड पे टच किया है, डी पॉइंट पे। क्लियर। तो इट मीन्स अगर मैं बात करूँ ए और बी, ये टोटल की टोटल हाइट थी ना, ए प्लस बी टोटल हाइट। क्लियर। तो अगर हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है तो मुझे ए भी निकालना पड़ेगा और बी भी निकालना पड़ेगा, तो ऐट द लास्ट दोनों को ऐड भी करना पड़ेगा। सो मेरी हाइट ऑफ द ट्री क्या आएगी, एच, जो मैंने लेट किया, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं उस फिगर में ए की और बी की वैल्यू निकालूंगा। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो टॉप है वो ग्राउंड लेवल से जब टच किया टूटने के बाद ग्राउंड पे, तो वो बॉटम से, ट्री के बॉटम से 8 मीटर की डिस्टेंस पर टॉप टच किया है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको गिवन है और एंगल दिया है 30 डिग्री, ये भी आपको गिवन है। क्लियर। हमने ये ट्रायंगल सेलेक्ट की, इन ट्रायंगल ADB। अब देखो ध्यान से, अगर आप B और 8 को देखें, अपनी वो साइड लेनी है जो हमें गिवन के साथ, गिवन साइड जो है वो यूज़ करनी है। ठीक है, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। 8 और B को अगर हम लेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस ले रहे हैं। आप सभी को पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। कोट भी ले सकते हो, लेकिन बेटर है कि आप टाइम ले लो, क्योंकि मैंने आपको 3 वैल्यू याद करने के लिए कहा है, उनसे आंसर आ जाएगा। कोट से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉट ए रिस्ट्रिक्शन की tan ही लेना है, कोट भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। सो tan 30 किसके इक्वल आया, B/8 के। tan 30 की कितनी वैल्यू होती है, 1/√3 B/8। अब यहाँ से बीट की वैल्यू निकाल लो, B 8 उधर चला जाएगा, B की वैल्यू आ जाएगी 8/√3। क्लियर। सिमिलरली दूसरी ट्रायंगल में अब मैंने इस यहाँ से वैल्यू निकाली है A की, इसी ट्रायंगल से। सो A ये हो गया H और ये हो गया बेस। हमें पता है बेस ओवर H, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। तो देख लो मैंने कोस थीटा ही लिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी कि आप कौन सी रेशियो लेंगे। ठीक है, सो जो रेशियो आपको सम सॉल्व करने में हेल्प कर रही है वही रेशियो लेंगे। तो मैंने कोस थीटा ले लिया, वो आ गया 8/A के इक्वल। कोस 30 इज इक्वल टू √3/2। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इधर चला जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, तो दैट इज 16/√3। ये आ गया मेरा A। एट द लास्ट हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया है, क्योंकि ट्री का डिस्टेंस तो दोनों को, हाइट जो है वो दोनों को ऐड करके आनी थी। तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, √3 LCM, ये 16 + 8 हो गया 24, और इसको मैंने फैक्टराइज किया, ये बना 8 3 = 24। और 3 को हम फिर से ब्रेकअप कर सकते हैं √3 × √3 में, तो नीचे वाला √3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो आपका आंसर आएगा 8√3। क्लियर एवरीवन। सो इस तरह से ये आप सम ख़त्म हो गया। सम नंबर देखते हैं थर्ड। यहाँ पे आपको गिवन है कि भाई एक आपके पास कुछ बच्चे हैं जो 5 साल से छोटे हैं, कुछ बच्चे हैं जो 5 साल से बड़े हैं। आपने उनके लिए स्लाइड्स बनाने हैं, जो झूले होते हैं ना, झूले होते हैं ऐसे वाले झूले होते हैं, ये स्लाइड बनाने हैं आपने। कह रहा पहली स्लाइड बनानी है, जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं उनके लिए जो हाइट ऑफ द स्लाइड है वो 3 मीटर रहनी चाहिए। ठीक है, तो स्लाइड की लेंथ बताओ कह रहा कितनी होगी। तो अगर मैं स्लाइड की लेंथ निकालनी है तो इट मीन्स मैंने यहाँ पे इस ट्रायंगल में AC निकालना है। ठीक है, पहले बात बता दूँ बेटा, ये आपका पूरे चैप्टर में वी आर डीलिंग विद राइट एंगल ट्रायंगल्स ओनली। हम कौन सी ट्रायंगल्स यूज़ करेंगे, ओनली राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री इज़ ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू गोट द राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, बिना राइट एंगल ट्रायंगल से हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, 90 डिग्री का एक एंगल चाहिए। सो
अब एक परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है, मैंने निकालनी इसकी हाइट, ये सॉरी हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का यूज़ करके आपको पता है साइन यूज़ होता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसके होता है, साइन थीटा के। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा मेरा, साइन 60 डिग्री, दैट इज़ 3/AC। ए सी की वैल्यू साइन 60√3/2 होता है। तो ए सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, 2 इधर चला गया, 3/1 में आ गया। तो फिर से मैंने 3 को ओपन कर दिया √3 में, तो एक 3 के साथ √3 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 2√3। ये आ गई आपकी एक हाइट जो बड़े बच्चों के लिए है, स्टैंड की लेंथ आ गई। छोटे बच्चों के लिए जो मैं हाइट जो है वो 1.5 हो गई। ये भी आपको सम गेम गिवन है कि हाइट 1.5 हो जाएगी और एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो सेम सम ऊपर वाले की तरह करना है, और एंगल आएगा साइन 30 विच इज़ 1/2 होता है, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई। तो ए डैश डी डैश, ये मैंने तीनों नाम को ए डैश बी डैश से और सी डैश नाम दे दिया इनको। तो ए डैश सी डैश ये वाली चीज़, ये लेंथ कितनी आएगी, हाइट ऑफ लेंथ ऑफ द स्लाइड दैट इज़ 3 मीटर फॉर बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन, ठीक है, 5 साल के छोटे बच्चों के लिए। तो इस तरह से आपका 4th सम और 5th सम आपका होमवर्क है। In my next video, I will start with your 6th sum. Till then, have a nice day. Take care everyone.